हेलो स्टूडेंट। देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सेट 4 के जो क्वेश्चन जितने थे सब कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है और 9 है, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5 तक कंप्लीट हो गए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है जो हमारे को दे रखा है, दिया है a इज इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 और -2। ये हमको दे रखा है और कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, एक तो इसमें ए इनवर्स पूछा गया है, दूसरा कह रहा है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण को निकाय को हल कीजिए। अब जो समीकरण ये हमारे पास तीन दे रखे हैं, इनसे भी जो आव्यूह बनेगा वो यही आव्यूह बनेगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ए इनवर्स ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, मोड ए निकालना है। मोड ए निकालेंगे तो देखिए पहले सबसे पहले हम 2 वाले पद को लेंगे। तो इसके लिए पहला स्तंभ पहली पंक्ति जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस के हो जाएंगे 4 और 4 1 4, ये माइनस का है और माइनस से यहाँ है तो ये हो जाएगा प्लस का। अब माइनस और माइनस का 3 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए बीच का हमारा पास स्तंभ चला गया, पहली पंक्ति चलेगी, 2 3 6 माइनस के हो जाएंगे 6 और 1 चौके 4 प्लस के हो जाएंगे 4। अब प्लस के हो जाएंगे बेटा 5, तो ये गया और ये गया, तो 3 1 3 और -2। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये 4 प्लस का 4 माइनस का ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा, अब इसमें बचेगा माइनस का 2 और यहाँ बचेगा प्लस का 5 गुणा 1, तो ये हो गया 0 -6 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स हमारा पास निकालना क्या हो जाएगा, संभव है। यहाँ लिख देंगे संभव है। अब हमने निकाल लिया क्या, मोड ए। अब निकालेंगे हम सेकंड आव्यूह। तो सेकंड आव्यूह निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे a11। पहला हमारे पास सेम रहेगा, -4 और +4 इज इक्वल टू हो गया 0। अब a12 निकालेंगे तो ये काय का होता है बेटा, हमारे पास माइनस का होता है। तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति -6 -6 और प्लस के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ बचा माइनस का 2, माइनस ही बाहर है तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर a13, अब ये तो 3 1 4, तो ये तो प्लस का ही रहेगा हमारे पास। तो इस 5 वाले पॉइंट पे आ गए, तो इसके लिए ये 4 संख्या बचेंगे हमारे पास, 3 -2 इज इक्वल टू 1। अब निकालेंगे हम a21। जब a21 निकालेंगे तो इस वाले पॉइंट पर हैं हम, तो बीच का हमारे पास पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, तो 2 3 6 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि माइनस का 2 है और माइनस का ही 3 है ये हमारे पास, तो प्लस का हो गया, सॉरी ये प्लस का रहेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास और माइनस का 5, ये हो गया। अब ये आ गया बेटा हमारे पास प्लस का 1 बचेगा और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब निकालेंगे a22, तो ये तो हमारे पास प्लस का रहेगा, अब बीच वाले पॉइंट पर है तो ये गया और ये गया, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 रहेंगे और माइनस के 5, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 9।
अब निकालेंगे हम A2 3। अब 3 और 2 5, ये पद हमारे पास माइनस का आएगा तो माइनस लगा लेंगे। अब हम आ गए यहाँ पर, तो इसके लिए बीच की पंक्ति और तीसरा स्तंभ जाएगा हमारे पास, तो 1 दूनी 2। अब देखिए 1 3 या 3 माइनस का हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 5 यानी आ जाएगा माइनस का 5। अब निकालेंगे हम A31 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास प्लस का रहना, यहाँ पर आ गए, तो ये गए 4 हमारे पास ये रह गए, 4 तिया 12 माइनस 4 तिया 12 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा बेटा 2 हमारे पास। तो A32 ये पद हमारे पास माइनस का रहेगा। अब आ गए हमें यहाँ पर, तो बीच का स्तंभ जाएगा और तीसरी पंक्ति जाएगी, तो 4 दूनी 8 माइनस के होंगे 8 और 3 5 15 और माइनस के हो जाएंगे बेटा 15। अब देखिए ये 15 हो गए हमारे पास और 8 हो गए, 8 5 15 तो कितने हो गए 23, 23 हो जाएंगे हमारे पास प्लस के। अब आएगा हमारे पास A33, ये प्लस का रहना है, यहाँ पर आ गए, तो ये तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति जाएगी, तो 2 दूनी 4 प्लस 9, 4 प्लस 9, क्योंकि ये हमारे पास 9 माइनस के बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 13। अब यहाँ से लेंगे हम क्या, बी आबी निकाल लेंगे, बी आबी निकालेंगे, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब दूसरी वाली लाइन में -1 और माइनस का 9 और माइनस का 5। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 23 और 30। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, बी का परिवर्तित अवयव यानी बी डैश। तो अब देखिए इसका डैश निकालेंगे, क्या होगा हमारे पास 0 2 1 -1 और -9 और माइनस का 5 2 23 और 30। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालेंगे बेटा, तो ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, तो 1 अपॉन -1, क्योंकि हमारे पास मोड कितना है -1 है, तो ये हो जाएगा 0 -1 2 2 9 माइनस का 23 1 -5 और 30। अब देखिए बेटा, इसमें जो हमारे पास -1 है, तो इससे जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाली माइनस की। देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब 0 और 0 में तो किसी का भी भाग दे तो 0 ही रहेगा, 1 और ये किसका हो जाएगा -2 और ये किसका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा -23। अब ये दे रखा है -1 5 और माइनस का 13, ये निकल आया हमारे पास बेटा ए इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या दे रखा था, समीकरण दे रखे थे, तो देखो यहां से थोड़ी लाइन खींचो। पहला समीकरण है बेटा हमारे पास 2x - 3 प्लस 5z इज इक्वल टू 11। अब देखिए दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y, यहाँ पर बेटा रह गया y, रह गया यहाँ पर y है। अब देखिए 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5 और x प्लस y माइनस का 2z इज इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास यहाँ दे रखा है अभी, ये समीकरण से बनेगा 2 - 3 5, 2 - 3 और 5 और 3 2 -4, 3 2 -4, अब 1 1 -2 1 1 -2 यही है। तो हमारे पास ए अभिव्यक्ति से तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया।
अब हमारे को चाहिए बी, तो देखिए यहाँ बी आव्यूह जो है वो कितना है 11 -5 और -3, यहां से मिला हमें बी और एक और मिलेगा बेटा यहां से एक्स वाला। एक्स वाला क्या मिलेगा एक्स वाई और जेड, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर होता है बेटा ए इनवर्स बी। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो एक्स निकालना है हमें, तो एक्स, अब ए इनवर्स क्या है हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको लिख लेंगे 0 1 -2 और -2 9 और माइनस का 23 और -1 5 और -13। अब जो बी दे रखा है, बी कहाँ है हमारे पास 11 प्लस का है -5 और -3। अब थोड़ा इधर आ जाएंगे। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 0 का गुणा सबसे पहले x बराबर 0 का गुणा करेंगे 11 में, तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास 0। अब 1 का गुणा करेंगे -5 में, तो -5 हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे हम किस में 3 में माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब दूसरी वाली पंक्ति का करेंगे 2 11 दूनी 22, ये किसके होंगे माइनस के, 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45, ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा, 9 पंजे 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 या 69। अब हम करेंगे तीसरी पंक्ति का, तो माइनस के 11 और 5 पंजे 25 माइनस के और 13 या 39 प्लस 39 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बचा 1 और यहाँ पर -45 और -22, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7 और 6 67 और प्लस 69। अब माइनस माइनस के ये कितने हो गए हमारे पास 26 36 माइनस के हो जाएंगे 36 और प्लस के हो जाएंगे बेटा 39। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 और प्लस का 2 और प्लस का 3, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास x आव्यूह दे रखा है वो दे रखा है x y और z, तो इक्वल टू 1 2 3। तो यहां लिख देंगे बेटा तुलना करने पर तो देखिए x बराबर कितना आ गया 1, y बराबर कितना आ गया 2 और z बराबर कितना आ गया 3। यही हमारे को इसने सॉल्यूशन कराया था बेटा, जो हमने इसका कर दिया है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ख, इसमें दे रखा है ये क्वेश्चन, वैसे हम सॉल्व करा चुके हैं बेटा इसको पिछले वाले सेट में, लेकिन यहाँ फिर आ गया, ये 8 नंबर में आया है। चलो यहाँ फिर कल डालते हैं हम। देखिए यहाँ दे रखा है, दिया है a इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। अब यहां कह रहा है का यानी ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए। तो देखिए सबसे पहले यहां क्या मानेंगे, यहां मान लो माना 10 अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू टी रख देंगे इसमें। तब ए आव्यूह जो है कितना होगा बेटा हमारे पास, तब ए इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस टी और टी और 0। ठीक,
अब इसमें क्या कह रहा है, तो हम निकालेंगे आई प्लस ए। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे एल एच एस, तो आई प्लस ए। अब आई क्या है हमारे पास, 1 0 0 1 प्लस ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी माइनस टी और टी और 0, तो ये बन गया बेटा हमारे पास 1 और 0 1, 0 और माइनस का टी, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस टी, और 0 टी टी हो जाएगा, और 1 और 0 1 हो जाएगा। ये निकला है हमारे पास आई प्लस ए। अब हमें निकालना है आई माइनस ए। आर एच एस के लिए आर एच एस के लिए लेंगे तो आई माइनस ए लेंगे, तो देखिए 1 0 0 1, यानी जहां प्लस लगाया है वहां क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, 0 माइनस टी टी और 0 इक्वल टू, अब 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 1, और 0 में से टी जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का टी हो गया। अब 0 में से टी जाएगा तो माइनस का टी हो गया। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा केवल चिन्ह चेंज हुआ है, ये माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब देखिए हमारे पास दे रखा है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दे रखे हैं हमारे को, तो यहां मान लेंगे। देखो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टी स्क्वायर, वो सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, क्योंकि ये कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। और ऐसे ही लेगा मेरा साइन अल्फा का क्या होता है 2 टेन अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये हमने दोनों के फॉर्मूले खोल लिए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ 1, तो चलो यहीं की यहीं कर लो। देखो टेन अल्फा हमने क्या माना है टी माना है, तो इसका मान लगा दो टी, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या बनेगी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए हम कॉस अल्फा और साइन अल्फा की यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे हमारे पास 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ क्या दे रखा था हमारे को आई माइनस ए और कॉस वाला जो गुणा है उसको करेंगे, तो थोड़ा इधर ले लेते हैं। अब देखिए अब आई माइनस ए और दूसरा दे रखा है हमारे को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू, अब देखो इसका मान हमने कितना निकाला, ये है हमारे पास 1 टी और माइनस का टी, और ये दे रखा है 1। अब दूसरा वाला जो हमारे पास आगे बना है कॉस वाला, वो ये बना है, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये है माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
और ये है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इसका क्या करना है बेटा, हमको इसका गुणा कर लेना है। तो देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब टी का जब हम गुणा दूसरे वाले पद में करेंगे तो प्लस 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर हो गया। यानी पहली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी पहली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे। तो देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2t, ये हो गया। अब t का इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने के बाद नीचे क्या संख्या, 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस, अब हमें गुणा करना है t का, तो इसका 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, यानी हो गया। अब नीचे वाली जो पंक्ति है दूसरी वाली, इसका दोनों स्तंभों में करना है तो ये हो जाएगा माइनस का टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसका हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब यानी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, अब दूसरे का स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस, अब 1 का गुणा करेंगे इसमें तो 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ऊपर क्या बचा, जैसी संख्या ऊपर है वैसी की वैसी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखते चले जाओ। 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t स्क्वेयर। अब दूसरा वाला है, इसका भी एलसीएम आएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो माइनस 2t प्लस टी और माइनस टी क्यूब। अब नीचे वाला संख्या है हमारे पास, इसका भी एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t। अब इस वाले का हम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर बराबर। अब देखिए यहां पर बेटा हमारे पास कि ऊपर क्या दे रखा है 1, अब 2t स्क्वेयर प्लस का टी स्क्वेयर माइनस का है तो प्लस का टी स्क्वेयर बचेगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब यहां पर देखना है 2t जो है हमारे पास माइनस का है, t प्लस का है तो यहां बचेगा बेटा हमारे पास माइनस टी और माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ऐसे नीचे वाले में 2t प्लस का है तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास t बचेगा और प्लस का टी क्यू बचेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब दूसरे वाले में ऐसे ही हमें देखना है तो यहाँ टी स्क्वेयर जो है माइनस का है, 2t किसका है हमारे पास प्लस का है, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर बचेगा और नीचे भी हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर है। तो देखिए ये हमारे पास कटा 1 बार, ये कटा हमारे पास 1 बार। तो अब थोड़ा इधर आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 और इसमें से हमें माइनस का टी कॉमन मिल रहा है तो ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब यहां पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का टी, तो टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इसमें क्या बचा हमारे पास 1 बचा। अब देखिए यहां पर ये कटा हमारे पास, ये भी कटा हमारे पास, ये आ गया बेटा 1 माइनस टी और
टी और 1। तो यही हमारे पास RHS की जो वैल्यू थी वो क्लियर हो गई, क्योंकि LHS हमारे पास कितना आया था, ये आया था 1 माइनस टी, टी और 1, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस टी, टी और 1। तो ये हमारे पास इसको सिद्ध करने के लिए दिया था, तो ये हमने सिद्ध कर लिया है। अब देखिए बेटा, हमारे पास दे रखा है 8 का क्वेश्चन। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे को दे रखा है एक शंकु है, तो शंकु बना लेंगे। ये दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं बेटा अल्फा, अल्फा मान लेंगे। तो देखिए, माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r एवं त्रियक ऊंचाई l तथा त्रियक ऊंचाई हो गई हमारे पास। अब l हो गया, तो देखो l तो ये हो गई हमारे पास, r ये हो गई, और ये जो दे रखा है ये हमारे पास h हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल S एवं आयतन V है। इतनी चीजें हमने उसकी मान ली। अब देखिए हमारे पास बेटा S क्या होगा, S होगा पाई आर एल प्लस, अब देखिए ये जो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है शंकु के का, ये भी जुड़ जाएगा इसमें, ये होगा। अब देखिए यहां से अगर हम निकालें पाई आर एल की वैल्यू, पाई आर एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां से हम अगर एल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, क्योंकि इसका इसमें भाग लग जाएगा। अब देखिए यहां पर L बराबर क्या होता है हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम यहां से एच स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और चलो इतना ही लिख लो, यहां डाल लो समीकरण नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने आपको एच स्क्वायर का मान निकाला है, तो अगर हम इसका दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दें तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एच स्क्वायर की आ जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, और आर की पावर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इसमें समीकरण 1 से मान लगा देंगे, तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, आर की पावर 4, और यह मान लगा देंगे बेटा किसका, हम एच स्क्वायर का। तो ये है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
अब देखिए बेटा, इसमें एल स्क्वायर का मान लगाएंगे। एल स्क्वायर का मान रखने, सॉरी, एल का मान, एल स्क्वायर नहीं, एल का मान रखने पर तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखिए एल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे को, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लो थोड़ा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है आर स्क्वायर। इसलिए हमने बड़ा कोष्टक लगाया था, क्यों, हमें पता था यहाँ होल स्क्वायर करना है, छोटा कोष्टक लगाना है। अब देखिए बेटा, यहाँ बी स्क्वायर बराबर हम कुछ रख दें, क्योंकि ये बी स्क्वायर है, यहाँ मान लेते हैं जेड, ठीक है, इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 माइनस 2 एस पाई और यानी 2a और b, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहां से z बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखिए इसका जो एलसीएम है इधर ले जाकर गुणा कर लेंगे, इसका 1 मान के एलसीएम में, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8 बन गया बेटा, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका हम जब हमसे गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बनेगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस और माइनस के हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कट जाएंगे। चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं बेटा हम, तो देखिए जेड बराबर यहां बना हमारे पास जेड बराबर, अब इसको हम एलसीएम को बाहर ले लेते हैं, 1/9 गुणा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर। अब कोष्टक में क्या संख्या बची हमारे पास, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर से तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आर का नीचे स्क्वायर है ऊपर है 4, तो ये घाते घट जाएंगी, तो जेड बराबर 1/9 यहां बचेगा बेटा हमारे पास इंटू आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर का स्क्वायर। अब जो आर स्क्वायर है इसका हमें इसमें गुणा कर लेना है, तो जेड बराबर 1/9, तो ये हो जाएगा बेटा एस स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर हो जाएगा 4, आर की पावर 4। ये हमने इसका कर लिया। अब इसका क्या करना है बेटा, हमें आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो देखिए ये हो जाएगा बेटा डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/9। अब हम कर आर के साथ बच रहा है तो ये हो जाएगा बेटा 2s² आर माइनस। अब देखिए जब इसका करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बेटा 8s पाई आर की पावर बचेंगे 3। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। यहां से क्लियर हो रही है बात। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 1, सॉरी 1 तो यहां मान लिया, इसको मान लेते हैं 2। अब इसका आर के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। हम क्या करेंगे, या फिर जैसे उच्चतम और निम्नतम के लिए हम डी जेड अपॉन डी आर मान लगाएं, चलो रख देते हैं हम। ये महत्तम की बात की इसने, महत्तम के लिए मान के लिए डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, ये मान हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 2s² आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब 9 तो हमारे पास 0 में चला जाएगा, 1/9 है, ये 0 में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास यानी 2s² आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2s² आर इज इक्वल टू, ये बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8s पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां से हमें किसी की वैल्यू निकालनी है बेटा, s² की वैल्यू निकालनी है, s² की। तो s² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8s और पाई आर क्यूब अपॉन 2r। ठीक है, तो 2 से इसे काटेंगे कितने बार, 4 बार, और s से ये पावर खत्म हो गई, और r जो दे रखा है ये एक पावर यहां घट जाएगी, तो s का मान आ गया बेटा 4 पाई r²। ये हमने मान निकाल लिया, यहां डाल दो समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमारे पास समीकरण 2 दे रखा था उसका पुनः अवकलन कर देंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये बनेगा बेटा d² जेड अपॉन डी r² इज इक्वल टू अब ये बना हमारे पास। देखिए अब यहां है हमारे पास समीकरण नंबर 1/9। अब इसका करेंगे 2s² आर का, तो आर तो चला जाएगा क्यों, बनमान हो जाएगा इसका 2s² माइनस, अब देखिए 8 तिया 24, माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 24, 8 तिया 24 और s पाई r², s पाई r², ये मान हो गया, ये हो गया बेटा हमारे पास जो द्वितीय कोटि का अवकलन किया है। अब यहां से हम ले लेंगे बेटा इधर। अब इसमें क्या काम करेंगे, हम मान लगा देंगे किसका, s का, समीकरण 3 से। अब देखिए d² जेड अपॉन डी r² इज इक्वल टू 1/9
अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, अब यहाँ से अब हम इसका आर स्क्वायर का मान लगा देंगे, क्यों एस बराबर क्या है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा एस अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/9 2s स्क्वायर, अब हमारे पास 24 माइनस 24 एस पाई, अब आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा एस अपॉन 4 पाई, एस अपॉन 4 पाई, क्योंकि यहां से आर स्क्वायर का मान निकल आया। अब देखिए 4 पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 24, कितने बार कैंसिल हो जाए 4 छक्के 24, तो ये बन गया बेटा 1/9 2 एस स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा बेटा हमारे पास एस एस क्या हो गया एस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 6 एस स्क्वायर। अपॉन में कितना है बेटा, ये हम यहां लिख लेंगे 1/9 और कोष्टक में माइनस के 4 एस स्क्वायर। अब देखिए कैसा ऋणात्मक है, यहाँ डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 एस स्क्वायर अपॉन 9, जो कैसा है ये ऋणात्मक। अतः अब हम यहां लिखेंगे बेटा, अतः जो क्षेत्रफल दे रखा था पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है किसके आयतन के शीर्षकोण का कैसा होगा महत्तम होगा, अतः मान महत्तम होगा, क्योंकि जब ऋणात्मक आता है तो मान कैसा होता है महत्तम होता है। अब देखिए यहां पर ये हमने निकाल लिया कि महत्तम होगा। अब समीकरण नंबर जो 2 दे रखा है बेटा, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास क्या है बेटा ऋणात्मक मान था, तो ये कैसा होगा महत्तम होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू, इसमें क्या काम करेंगे, थोड़ा हम यहीं का यहीं लगा देंगे, एस एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो यहां लिखेंगे एस का मान रखने पर। अब s का मान क्या है हमारे पास, हमने s का मान जो निकाल लिया था समीकरण नंबर 1 से 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखिए l बराबर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा l बराबर 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 3r। अब देखिए आर को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो इसलिए r/l इज इक्वल टू 1/3, 3 इधर आ जाएगा, l उधर पहुंच जाएगा। अब ये मान किसका होता है बेटा, लंब कर्ण किसका मान होता है साइन अल्फा का होगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, जो कि इसने हमको यही सिद्ध कराया था। अब इसे हटा लेते हैं बेटा हम, ये 8 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, थोड़े बड़े बड़े होते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको आना चाहिए करना, तो कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों न हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देख के कभी नहीं घबराना है। अब देखिए बेटा हमारे पास 8 का क हो गया, अब है ख, इसमें दे रखा है बेटा, दिया है π/2 लिमिट है 0 से, तो log x log cos x है, log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2
log 2, ये हमको सिद्ध करके देना है बेटा। तो हम यहाँ से LHS ले लेंगे इसका, LHS। यहाँ पर इसे मान लेते हैं i के बराबर। i बराबर लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2 और log cos x dx, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है इसमें त्रिकोण पूर्व लगाएंगे। तो देखिए त्रिकोण 4 से, तो i बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 log cos पाई अपॉन 2 माइनस x dx। तो ये वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास 0 से पाई अपॉन 2 log, अब cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है, साइन थीटा, वो सॉरी x है बेटा यहाँ पर x dx। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। ये किसकी वैल्यू है? i की। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इधर तो हो जाएगा बेटा हमारे पास 2i और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई अपॉन 2 log cos x प्लस log sin x dx। अब इसमें से log कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई अपॉन 2 log sin x cos x, क्योंकि जो वाली पर प्लस वाली संख्या होती है log में वो किस में आ जाती है? गुणांक में आ जाती है। अब देखिए हमारे को यहाँ पर अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 का गुणा कर देंगे और 2 का ही हमेशा भाग लगा देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पर पाई अपॉन 2 0 log sin 2x अपॉन 2 dx बन गया हमारे पास। ये हमारे फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसको माइनस में भेज देंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 log sin 2x dx माइनस 0 से लिमिट बनेगी पाई अपॉन 2 और log 2 dx। अब देखिए यहां पर अब बेटा खेल शुरू हो गया। यहां से देखो 2x इज इक्वल टू हम मान लें t, माना 2x इज इक्वल टू t, तो ये जो हमारे पास दे रखा है 2 हो जाएगा गुणा में और dx का x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से dx के मान कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? dt अपॉन 2। अब लिमिट की बात करें तो जब x बराबर हमारे पास 0 होगा तो देखिए जब x बराबर 0 तो t बराबर भी क्या होगा? 0 होगा और x बराबर क्या होगा? पाई अपॉन 2। जब पाई अपॉन 2 लगाएंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? पाई हो जाएगा। वो इसके लिए ही मान है हमारे पास। अब थोड़ा हम इधर चल लेते हैं बेटा। अब ये हमने मान लिया। अब देखिए इसलिए 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। अब ये बनेगा हमारे पास log साइन, यहाँ जगह कम है बेटा, थोड़ा इधर न लेकर के इधर ले लेते हैं। तो देखिए 2i इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या था? dt का मान कितना था हमारे पास? वो dx का dt अपॉन 2 से बाद में लगा लेंगे तो ये 0 से पाई, लिमिट हमारे पास क्या हो गई? 0 से पाई हो जाएगी log साइन t dt अपॉन 2 माइनस। अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी इसका हम साथ ही साथ क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो बेटा ये log 2 है, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log 2। अब dx का क्या होगा? x होगा,
लिमिट कितनी है 0 से π/2। अब देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस, अब देखिए इसमें log 2, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। साथ ही साथ हम कर रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या काम करना है हमें कि ये आ गया हमारे पास sin t। अब आपको पता होगी बेटा कि त्रिगुण जो होता है हमारे पास, त्रिगुण कौन सा वाला, 0 से 2a fx, इसको क्या लिख देते हैं हम, इसको लिखते हैं 2a 0 fx। ठीक, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। और दूसरा वाला और है 2a f 2a माइनस x इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास 2a से जाएगा तो ये हो जाएगा fx। ठीक है, जो हमारे पास fx बनेगा, ये हमारे पास 2a माइनस एक्स क्या होगा, x खत्म हो जाएगा, इसलिए यहां पर ले लेंगे हम बेटा पाई माइनस एक्स। अच्छा पाई माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास ये साइन वाला दे रखा है, साइन पाई माइनस एक्स, ये किस में हो जाएगा, साइन एक्स में हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, यही इसमें हम नियम लगाएंगे। तो देखिए यहां से थोड़ा और इधर आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 2i इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास दे रखा था ये वाला नियम जब हम इसमें लगाएंगे 2a वाला, तो 2 हमारे पास आगे आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2, और ये 0 से π/2, और ये वाला नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन, सॉरी ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास log साइन। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास वैल्यू थी ये पाई माइनस एक्स, यानी साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स हो रहा है, तो ये टी जो वाला वैल्यू है हमारे पास, ये खत्म, टी खत्म होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा dx माइनस, अब ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास इधर π/2 और log 2। अब देखिए 2 से तो यहाँ हमारे पास क्या कटेगा, 2 कट गया, 2i इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 0 π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये जो मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है, ये समीकरण नंबर 2 में i का मान है हमारे पास, यानी 0 से π/2 log sin x dx, तो इसको हम लगा देंगे i, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। अब i को हम इधर लेके आएंगे, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2। अब i में से 2i में से i जाएगा तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास i बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का π/2 log 2। यही इसने हमारे को सिद्ध कराया था बेटा, जो हमने इसको सिद्ध करके दे दिया है, कौन सा वाला, ये वाला। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें कहता है दीर्घ वृत्त x² अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पर दे रखा है बेटा, दिया है x² अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा यहां पर इसकी तुलना कर देंगे, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर। अब देखिए यहां पर a बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि a स्क्वायर का मान है वो 9 स्क्वायर है, चलो यार लिख लो ऐसे करके, इसलिए a बराबर
9। ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर कितना है, 4 का स्क्वायर है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू आ गई 4 और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसको फिर लेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 9, वो सॉरी 4 है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बराबर से उधर भेज देंगे माइनस, अरे अब ये वाला जो समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब इसके नीचे एक मान के वाई स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर है, ये भाग में गुणा में हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर और कोष्टक बंद कर दो, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई बराबर 4, अब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये अंडर रूट से 4 बट्टे 9 और अंडर रूट में आएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ देखो यहां लिखेंगे बेटा दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा यहां पर हम एक चित्र बना लेते हैं, क्योंकि ये वृत्त है, दोनों अक्षों को घेरे हुए है, एक्स पे हमारे पास 9 है, ए बराबर दे रखा है, ये इस प्रकार का होगा। अब हमारे पास ए कितना है 9 है, तो ये तो हमारे पास 9,0 हो जाएगा, और बाई कितना बी कितना है 4, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0,4। अब ये क्षेत्र हम इसका निकालेंगे, हम 0 से लेकर के 9 तक लिमिट रखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, यानी होता क्या है 0 से a। अब बाई dx यहां पर अब देखिए एक ही है, तो 3 शेष बच गए, इन 4 हैं ये हमारे पास, तो 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको इधर ले लेंगे, तो देखिए a क्षेत्रफल हो जाएगा 4 0 से 9। अब बाई का मान कितना है बेटा हमारे पास, बाई का मान तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो ये दे रखा है हमारे को 4 बट्टे 9 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4 बट्टे 9, लिमिट होगी 0 से 9 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगा देना है, तो देखिए a इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 बट्टे 9 सॉरी 0 से 9। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है x अपॉन a, तो ये x अपॉन वो सॉरी x बाई 2 अंडर रूट में जो जैसी संख्या है वैसी की वैसी रख दो, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर का हमारे पास जो दे रखा है ए क्या है हमारे पास 9, तो ये तो 9 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह आ जाएगा बेटा हमारे पास 9। ये गड़बड़ हो गया बेटा यार, और लिमिट है हमारे पास 9 और 0। अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले क्या काम करना है, a इज इक्वल टू 16 बट्टे 9। अब हमने इसका समाकलन कर लिया, अब x का मान कितना है, सबसे पहले हमारे पास 9 है, तो 9 लगाएंगे, तो देखिए 9 बट्टे 2 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर हमारे पास
9 में कितने हो गए 81/2 साइन इनवर्स। अब ये जो वैल्यू दे रखी है एक्स की जगह पे आ जाएगी 9/9, इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे माइनस। अब दूसरी वैल्यू जो लो लिमिट है उसे रखेंगे, तो ये आएगी 0/2 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 81/2 साइन इनवर्स। अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0/9, इसको बंद कर देंगे। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास कट गया, तो a = 16/9, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया बेटा, प्लस 81/2। अब इससे ये कटा, अब साइन इनवर्स, अब क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस 0 को गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, प्लस 81/2। अब साइन इनवर्स 0, क्यों 9 का गुणा 9 का भाग देंगे 0 में तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। थोड़ा इधर आ जाते हैं बेटा हम। अब देखिए a बराबर 16/9। अब इधर संख्या क्या बची, ये तो हमारे पास 0 है। अब 81 साइन इनवर्स 1 कितना, किसका मान होगा π/2 का, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 81/2 गुणा π/2 प्लस, अब ये 0 हो गया। अब 81/2 गुणा, अब साइन में 0 मान किसका होता है 0 का ही होता है बेटा, तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब देखिए a = 16/9। अब यहां पर जो दे रखा है वैल्यू, तो ये होगा बेटा हमारे पास 81 π/2 दूनी 4। अब ये क्या बन गया हमारे पास 0 बन गया। तो देखिए यहाँ पर a = 16/9 गुणा 81 π/4, 4 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 9 बार, तो ये संख्या आएगी 9 चौके 36 पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो देखिए बेटा कितने आसानी से हमारा पास क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट, अब देखिए बेटा हमारे पास है ख क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स = 1 + y²। यहां पर बेटा कुछ रह गया, dy रह गया, यहाँ dy = 1 + y² और dx। इसको हल करवा रहा था। देखो dy को तो हम dx की तरफ भेजते हैं और 1 + y² को इधर ले आए, तो ये संख्या हो जाएगी बेटा हमारे पास tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y² = dx अपॉन dy। अब ये जो एलसीएम है, लासा है, वो इसके भी नीचे है उसके भी नीचे, क्यों 2 पद है बेटा इसमें, तो इसको लिख लेंगे tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y² = dx अपॉन dy। अब इसे सिक्वेंस लिख लो, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy। अब जो बराबर से उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 1 + y² इंटू एक्स = tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास दे रखा है dx
अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो देखिए यहां पर पी का मान जो है बेटा